नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं बिलाल शेख इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज यहाँ पर एक अहम केस की समाअत थी। नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी करार देने का मामला है ये, जिस पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़नल बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फ़ारूक पे मुश्तमिल जो बेंच है उसने समाअत की। और आज उनको अदालत ने का जो हुक्म था गुज़श्ता समाअत पे, जिसके मुताबिक अखबारात में इश्तहारात शाये करने थे पाकिस्तान के और बरतानिया के नवाज़ शरीफ की तलबी के हवाले से, उनके हवाले से रिपोर्ट पेश की गई FIA की जानिब से और वज़ारत ख़ारजा की जानिब से, और जो नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो भी पेश हुए, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो हैं। और अदालत ने इस केस की समाअत जो है 2 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। और अगली समाअत पे अदालत ने कहा है कि जिन्होंने नोटिस की तामील करवाई और इश्तहारात के हवाले से जो अफसरान थे FIA के, उनके बयानात कलमबंद किए जाएंगे, क्योंकि यही इस्तदा थी FIA प्रोसिक्यूटर की। उनका ये कहना था कि ये कानूनी तकाज़ा है। और इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट जो है मतीउल्लाह जान मौजूद हैं हमारे साथ, जो इस केस को शुरू से कवर भी करते रहे। मती, आज आपने ये समाअत सुनी और मौजूद थे अब कोर्ट में, कुछ नैब भी रिलेक्टेंट कोई नज़र आ रहा था बज़ाहिर आज इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई थी, और उनकी जानिब से मोहलत की तकरीबन 2 हफ्ते की सज़ा की गई। क्या आपने महसूस किया, क्या देखा आज कोर्ट में आपने? मैं समझता हूँ कि अगर हाई कोर्ट चाहती तो वो यकीनी तौर पे वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकती थी साबिक़ वज़ीर आज़म को। सिर्फ 2 बयानात रिकॉर्ड करने थे, एक फ़ॉरेन ऑफिस के और एक FIA के 2 एहलकारों के जो मौजूद थे, उनके नाम और उनके ओहदे भी नोट कर लिए गए। मगर आज वो बयानात कलमबंद नहीं किए गए। बज़ाहिर तो इसकी कोई वजह सामने नहीं है, मगर ये मामला अब 2 दिसंबर तक चला गया है और अच्छा ही हो गया एक किस्म का। मेरे ख़्याल में अगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है नवाज़ शरीफ को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या इश्तिहारी मुजरम करार दे देती तो ख़ुद हुकूमत के लिए भी बड़ी एम्बैरेसमेंट थी और हमारे इदारों के लिए भी, कि एक ऐसे वक्त में जब साबिक़ वज़ीर आज़म की वालिदा की अभी हाल ही में डेथ हुई है और उनके कफन दफन के इंतज़ामात किए जा रहे हैं, अगर नवाज़ शरीफ को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इश्तिहारी मुजरम करार दे दिया जाता तो बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होती। वो एक पोलिटिसाइज भी हो जाता मामला। तो बज़ाहिर हाई कोर्ट ने भी रिस्ट्रेंट शो की है, और जैसा आपने कहा कि नैब भी इतनी कोई एंथुसियाज़म नहीं दिखा रही थी कि भाई आज ही उनको इश्तिहारी मुजरम करार दिया जाए। और जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, हम देख रहे हैं कि वो शायद अभी तक तो यही है कि अपनी वालिदा का पाकिस्तान में कफन दफन और तदफीन पे भी मौजूद नहीं होंगे, और ना सिर्फ साबिक़ वज़ीर आज़म बल्कि उनके बच्चे भी यहाँ मौजूद नहीं होंगे। तो अगर वो अपनी वालिदा के कफन दफन के लिए नहीं आ रहे, और मरीम नवाज़ जो नायब सदर हैं और दुख्तर हैं साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की, उन्होंने भी कहा है कि मैं अपील करूँगी साबिक़ वज़ीर आज़म से कि वो पाकिस्तान में ना आएँ और वो अपना इलाज करवाएँ। तो ये एक किस्म का एक दलील बनती थी कि एक शख्स जो अपनी वालिदा की तदफीन पे भी नहीं आ पा रहा, और वो उसका ये कहना है कि वो बीमार भी हैं और वो अपने इलाज की वजह से वो नहीं आ पा रहे, तो फिर वो इन अदालतों में कैसे पेश हो। और उनको अगर इस सिचुएशन में अगर साबिक़ वज़ीर आज़म को इश्तिहारी करार दिया जाता तो वो मामला सारा पोलिटिसाइज़ हो जाता, और हुकूमत के लिए भी एम्बैरेसमेंट थी, इदारों के लिए भी एम्बैरेसमेंट थी। कि मती साहब, ये क्या कानूनी तकाज़ा है कि अमूमन जो हमने सुना है कि 1 महीने का टाइम दिया जाता है और उसके बाद अगर अदालत के हुक्म के बावजूद मुलजिम पेश ना हो तो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार दे दिया जाता है। तो नवाज़ शरीफ साहब के केस में क्या ये कानूनी तकाज़ा था कोई, जो अदालत ने जो बयान कलमबंद करने का कहा है FIA के अफसरान जो थे और फ़ॉरेन ऑफिस के जो अफसरान जिन्होंने तामील की है? और डेफिनेटली आप अगली जो बस क्या समझते हैं कि 2 तारीख को जो समाअत होगी जिसमें अदालत ने नैब के प्रोसिक्यूटर को भी कहा है कि वो असिस्ट करें इश्तिहारी करार देने के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि क्या आउटकम होने जा रहा है इसका? देखें, कानूनी तकाज़ा जो है उसके मुताबिक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज भी नवाज़ शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दे सकती थी। उन्होंने सिर्फ 2 बयानात रिकॉर्ड करने थे। बयानात यही थे कि FIA वाले एहलकार कहते कि हमने जाती उम्रा में जाके जी इश्तिहार लगा दिए हैं, और जो फ़ॉरेन ऑफिस का जो डायरेक्टर आए हुए थे साहब यूरोप के, वो ये कहते कि हमने नवाज़ शरीफ को मुतला कर दिया है, और उनका बयान रिकॉर्ड हो रहा था। 2-2, 3-3 जुमलों का बयान था। तो उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें डिक्लेयर कर सकती थी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और ये होता है इश्तिहारी मुजरम। वो मफरूर तो पहले ही डिक्लेयर्ड है।
तो इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अब उन अपीलों का क्या किया जाए जो अपीलें नवाज़ शरीफ ने दायर कर रखी हैं। तो मेरी जो कानूनी माहिरीन से गुफ्तगू हुई है उसमें अदालत के पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस होती हैं। एक तो ये कि उन अपीलों को खारिज कर दिया जाए क्योंकि मुलज़म जो है इश्तिहारी मुजरम हो गया। दूसरा ये है कि उन अपीलों को दाखिल दफ्तर कर दिया जाए। तीसरा ये है कि उन अपीलों के अंदर अदालत जो है एक वकील मुकर्रर करे, क्योंकि इश्तिहारी मुलज़म के वकील को पेश होने की इजाज़त नहीं होती, तो अदालत खुद ही एक वकील नया मुकर्रर करके उन अपीलों को मेरिट पे निपटा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नैब और अदालत जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के जो साबिक़ वकील हैं एडवोकेट ख्वाजा हारिस, उन्हीं को बतौर अदालत के नामज़द वकील तैनात करेगी या किसी नए वकील को करेगी? अब ये भी वो सवाल है, मगर ये तीसरा ऑप्शन था जैसे कि मैंने पहले कहा। तो 2 दिसंबर की जो अगली तारीख पड़ी है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यही नैब के वकील जो प्रोसिक्यूटर थे भरवाना साहब, एडवोकेट भरवाना, उनको कहा है कि वो अदालत को असेस करें कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि कुछ दूसरी दरख्वास्तें भी हैं जो नवाज़ शरीफ के वकील ने दायर कर रखी थी एडवोकेट ख्वाजा हारिस ने, जिसमें कहा गया था कि अदालत अपनी जो मुल्ज़म को इश्तिहारी करार देने के अलावा जो अपीलें हैं उनके ऊपर मेरिट पर फैसला करे और इस इश्तिहारी करार देने के जो अमल है, जो प्रोसेस है, जो मामला है, इसको उन अपीलों से नथी ना करे और वो मेरिट के ऊपर उसकी समाअत शुरू करे। तो अब ये 2 दिसंबर को मज़ीद वज़ाहत होगा, मगर जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ये तकरीबन अब 1 हफ़्ते का टाइम मज़ीद मिल गया है और नवाज़ शरीफ साहब की फ़ैमिली और नवाज़ शरीफ साहब जिस दुख से और रंज के मरहले से गुज़र रहे हैं, कम से कम इस दौरान अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रेस्ट्रेंट शो की है तो ये एक अच्छा जेस्चर है और कम से कम इदारों के लिए और हुकूमत के लिए किसी किस्म की कोई हज़ीमत नहीं होगी और इस तमाम मामले को सियासी रंग नहीं दिया जा सकेगा। जी मती साहब बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आपने सुना जिस तरह मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि ये एक अच्छा जेस्चर है जो आज कोर्ट ने शुरू किया है, क्योंकि जिस दुख का इस टाइम सामना है नवाज़ शरीफ साहब को अपनी वालदा की रहलत की वजह से, उसके तनाजुर में ये एक आसन कोर्ट का जो फ़ैसला था। और अगली जो समाअत होगी 2 तारीख को, उसमें कोर्ट ने उनको इश्तिहारी करार देने के हवाले से भी फ़ैसला सुनाना है और दूसरा अदालत ने जिस तरह नैब प्रोसिक्यूटर से ये कहा है कि वो असिस्ट करें कि जो उनकी अपीलें हैं उसके हवाले से अदालत के सामने जो 2 या 3 जो ऑप्शंस हैं कि या तो उनके अपीलों को जो है ख़ारिज कर दे या कोई वकील जो है नया उनको नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए जो बरतानिया से जो उनकी पैरवी करे नवाज़ शरीफ के अपीलों की। इस हवाले से कोर्ट जो है वो भी मामलात को देखेगी। हमें देखते रहिए, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।